केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जैव शक्ति का सिद्धांत यानी वाइटल ऑफ फोर्स ऑफ थ्योरी। इसको ऐसे समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कार्बन क्या होता है। अगर कार्बन क्या है ये समझ गए तो जैव शक्ति के सिद्धांत को आराम से समझ जाएंगे। देखिए कार्बन क्या है। वह हर पदार्थ में कार्बन मौजूद होता है जो जल सकते हैं या जलने के बाद CO2 या काला अवशेष के रूप में बच जाते हैं। तो क्या यहाँ पे सिर्फ सजीव पदार्थ ही जल सकता है, निर्जीव पदार्थ नहीं जल सकता? लेकिन जैव शक्ति के सिद्धांत में ये बताया गया था कि कार्बन केवल जीवित पदार्थों में पाए जाते हैं, क्योंकि जो जल सकता है उसमें कार्बन है। तो क्या सिर्फ सजीव पदार्थ ही जल सकते हैं? लेकिन जैव शक्ति के सिद्धांत में यही बताया गया था कि कार्बन केवल सजीव पदार्थों में पाए जाते हैं, एक अदृश्य प्रभाव के कारण पाए जाते हैं और इसे प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। ये सिद्धांत बर्जीलियस ने दिया था 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में बर्जीलियस ने यह सिद्धांत दिया था। बर्जीलियस, स्पेलिंग मिसिंग हो जाएगा तो माफ़ कर दीजिएगा। इसको वाइटल फोर्स ऑफ थ्योरी बोलते हैं। वाइटल फोर्स ऑफ थ्योरी यानी जैव शक्ति का सिद्धांत। ये सिद्धांत 1815 ईस्वी में बर्जीलियस ने दिया था। इन्होंने बताया था कि कार्बनिक यौगिक केवल जीवित पदार्थों में यानी कार्बन केवल जीवित पदार्थों में एक अदृश्य प्रभाव के कारण पाए जाते हैं, अदृश्य प्रभाव के कारण पाए जाते हैं और इसे प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। ये बात तो गलत है। हालांकि उस समय उतना जानकारी नहीं था तो ये कहना लगभग ठीक था कि जीवित पदार्थों में सिर्फ कार्बन पाए जाते हैं। लेकिन ये कहना तो गलत है कि इसे प्रयोगशाला में बनाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो सब काम हो सकता है लेकिन उसके लिए पागल बनना पड़ता है। तो ये तो गलत है कि इसे प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक ठीक था, मतलब कि गलत तो है लेकिन यहाँ तक उस समय तक ठीक था, क्योंकि ये 1815 ईस्वी है, यहाँ तक कोई जानता ही नहीं है। तो यहाँ कहना ठीक था उस समय, लेकिन इस समय तो गलत हो गया, क्योंकि इसको कोई गलत साबित किया हुआ होगा तब तब ने गलत हुआ होगा। तब इसका एक स्टूडेंट था जिसका नाम था एफ बोहलर यानी फ्रेडरिक बोहलर। इसी का स्टूडेंट था, बर्जीलियस का स्टूडेंट था। ये एक अकार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में गर्म करके कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर दिया। यानी ये एक ऐसा यौगिक लिया जिसमें कार्बन उपस्थित ही ना हो और उसको गर्म करके एक कार्बनिक यौगिक बना दिया, यानी जिसमें कार्बन मौजूद हो। देखिए कैसे, NH4CNO, ये अमोनियम साइनेट है, अमोनियम साइनेट। और ये एक अकार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन मौजूद नहीं है और इसको प्रयोगशाला में गर्म करके, देखिए ये बोले थे प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता और संयोग देखिए, ये प्रयोगशाला में गर्म करके एक कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया। NH2CONH2, ये यूरिया का सूत्र है। और सबसे पहला यौगिक या सबसे पहला कार्बनिक यौगिक यही बना, यूरिया। यूरिया ही सबसे पहला यौगिक या कार्बनिक यौगिक बना, क्योंकि कार्बनिक यौगिक एक यौगिक ही है। और इसे एफ बोहलर यानी फ्रेडरिक बोहलर ने 1828 ईस्वी में बनाया था। ये सिद्धांत आया 1815 ईस्वी में। ठीक इसके 13 साल बाद ये इसका अंत हो गया, ये जैव शक्ति के सिद्धांत का अंत हो गया। और किसने किया? एफ बोहलर ने यानी फ्रेडरिक बोहलर ने। ये रिएक्शन याद रखिएगा, NH4CNO, ये अमोनियम साइनेट, इसको प्रयोगशाला में गर्म करके, ये डेल्टा का साइन है यानी गर्म करने का, NH2CONH2, ये यूरिया का सूत्र है। यही है जैव शक्ति का सिद्धांत।